Now we study the third type of motion, that is called rolling motion. For rolling motion को अपन ऐसे समझ सकते हैं बेटा, कोई भी चीज रोल कर रही है, जैसे पहिया किसी सरफेस पे चल रहा है, जो व्हील है वो किसी सरफेस पे चल रहा है रोल करता हुआ, सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रोलिंग मोशन. तो रोलिंग मोशन में क्या होता है कि जो एक्सिस होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो तो ट्रांसलेटरी मोशन करता है, और जो व्हील होता है या बॉडी होती है वो उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेशनल मोशन करती है. तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन. सो अपन ने यहाँ पे इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर रखा है. यहाँ पे मैंने दिखा रखा है कि ये VCM तो एक्सिस की जो है वेलोसिटी है, और ओमेगा इसकी रोटेशनल वेलोसिटी है या एंगुलर वेलोसिटी है. तो अपन ने यहाँ दो पार्ट में स्प्लिट कर रखा है. अगर अपन इसकी रोटेशनल मोशन को सीज कर दें तो फिर जो व्हील है या जो बॉडी इन रोलिंग है उसका हर कंपोनेंट क्या करेगा, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी लेगा. तो ये काय में चेंज हो गई, ट्रांसलेशनल मोशन में चेंज हो गई. अब अगर अपन इसकी रोटेशनल मोशन को लेके और ट्रांसलेशनल को सीज कर दें, अपन ने इसकी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी को जीरो कर दिया, तो ये प्योर रोटेशनल मोशन हो गई. यहाँ पर क्या कर रहा है कि बॉडी खुद की एक्सिस पर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है. अब अगर इन दोनों मोशन को अपन सुपर इम्पोज कर दें, तो सपोज ये तो इसका एक्सिस है, इसकी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी क्या है VCM, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है ओमेगा. अब जो अपन ने सुपर इम्पोज किया, तो यहाँ पर जो अपन ने देखा कि इस पार्टिकल की रोटेशन की वजह से जो लीनियर वेलोसिटी आ रही थी वो दैट इज R ओमेगा. किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में. और ट्रांसलेशनल की वजह से जो वेलोसिटी आ रही है वो VCM इस डायरेक्शन में. अब अगर अपन यहाँ पर देख रहे हैं तो रोटेशन की वजह से जो लीनियर वेलोसिटी आ रही है दैट इज R ओमेगा, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, ऊपर की तरफ चली गई, लेकिन स्टिल VCM क्या है, इसी डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में. अगर अपन C पर देख रहे हैं तो VCM तो इसी डायरेक्शन में, लेकिन R ओमेगा जो रोटेशन की वजह से इस पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी थी उसकी डायरेक्शन भी काय में आ गई, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ गई. अब अगर अपन यहाँ पर देख रहे हैं D पार्टिकल की, तो VCM इसी डायरेक्शन में, और जो D पार्टिकल की रोटेशन की वजह से जो लीनियर वेलोसिटी आ रही थी वो R ओमेगा किस डायरेक्शन में आ गई, नीचे की तरफ आ गई. तो इस तरीके से अपन देख रहे हैं कि हर पार्टिकल पर दो वेलोसिटी सुपर इम्पोज हो रही है. एक तो VCM है वो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से, और यहाँ पर जो सरफेस पर जो पार्टिकल हैं उनकी रोटेशन की वजह से लीनियर वेलोसिटी R ओमेगा है, और उनकी डायरेक्शन क्या हो रही है, हर पॉइंट पर डिफरेंट डायरेक्शन आ रही है. तो अगर अपन नेट वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी भी पार्टिकल की, तो VCM और R ओमेगा का क्या करना पड़ेगा, अपने को वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा. और जब अपन इसकी रोटेशन की वजह से लीनियर वेलोसिटी निकालते हैं तो जो वेक्टर एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, ओमेगा क्रॉस R होता है. तो अगर अपन किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी लिखना चाह रहे हैं कौन से मोशन में, रोलिंग मोशन में, तो फिर अपने को VCM प्लस ओमेगा क्रॉस R का क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम करना पड़ेगा. अब अपन वेक्टर सम करने के लिए फिलहाल अपन ने पर्टिकुलर केसेस ले रखे, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट. तो अपन ने 4 पॉइंट ले रखे, पॉइंट A, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C एंड पॉइंट D. क्योंकि इन पॉइंट पर जो लीनियर वेलोसिटी है बिकॉज ऑफ द रोटेशनल मोशन वो अपने को साफ दिखाई दे रही है. तो यहाँ पर अगर अपन A पॉइंट ले रहे हैं तो ये तो VCM इस डायरेक्शन में, R ओमेगा इस डायरेक्शन में. तो जब अपन ने A की वेलोसिटी ली तो अपन ने इस डायरेक्शन को क्या माना है, पॉजिटिव डायरेक्शन माना है. सो वी कैन राइट VCM माइनस R ओमेगा. अब अपन जब पार्टिकल B की वेलोसिटी ले रहे हैं तो VCM और R ओमेगा क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर वेक्टर का सम कैसे करते हैं, √a² प्लस b². सो द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल B इज √VCM का स्क्वायर प्लस R ओमेगा का होल स्क्वायर. लाइकवाइज जब अपन पार्टिकल C ले रहे हैं तो पार्टिकल C पर क्या हो गया, R ओमेगा VCM की डायरेक्शन में आ गया. सो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल C बिकम VCM प्लस R ओमेगा.
लेकिन जब अपन ने डी पार्टिकल को देखा तो VCM और आर ओमेगा क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। सो द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डी VD इक्वल टू क्या हो गया, रूट VCM का स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का होल स्क्वायर।